चलिए स्टूडेंट, आज चल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न 3.3 के पहला में चल रहे हैं। तो देखिए, इसमें कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसमें दो संख्या है, तो सबसे पहले मान लेंगे तीसरा का पहला। सॉल्व माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से अब प्रश्न से तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे हल करना है। अब प्रश्न से हम चलते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण आ गया। और कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या y के 3 गुना है, तो 3 से गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y, यानी कि x माइनस 3y बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। अब प्रतिस्थापन से चल देना है, तो समीकरण पहला से, तो पहला से चलेंगे x माइनस वाई बराबर 26, इसलिए x बराबर 26 प्लस y हो जाएगा। तो x का वैल्यू दूसरा में रख देंगे, तो समीकरण दूसरा में x बराबर 26 प्लस y मान देने पर, चलिए मान दे दीजिए दूसरा में, तो x के जगह पर 26 प्लस y लिख देना है, तो हो जाएगा क्या चीज 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। तो y से y माइनस 3y यानी कि 2y हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 26 को अपोजिट साइड भेज दीजिए, माइनस 26, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 26 बाई माइनस 2। तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और ये 13 दूना 26, 13 आ गया। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू इसमें y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 26 प्लस y के जगह पर कितना रखेंगे 13, तो हो जाएगा कितना 39 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या x बराबर कितना हो गया 39, दूसरी संख्या y बराबर 13, क्या हो गया आंसर हो गया। अब यदि इसको चेक करना है कि सही बनाए हैं कि नहीं, तो इसमें पढ़ लीजिएगा प्रश्न कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दोनों घटा के देख लीजिए 26 आ रहा है कि नहीं, तो 39 में से 13 गया 26 आ जाएगा। अब कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो अब देखिए कि 13 में 3 से गुना करेंगे तो क्या 39 आ रहा है, तो 13 तिया 39 आ रहा है, यानी कि बनाया गया मैथ्स सही है। अब चलते हैं दूसरा में, तब इसका दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ संपूरक कोण की बात है, तो पूरक और संपूरक दो चीज जो है आपको जानने की आवश्यकता है। तो पूरक किसे कहते हैं और संपूरक किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए, पूरक कोण और संपूरक कोण समझना है। संपूरक कोण। अब देखिए, पूरक और संपूरक समझने की आवश्यकता है, यानी कि दो कोण मिला करके यदि 90 डिग्री हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण।
और यदि दो कोण मिला करके और 180 डिग्री हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। यानी कि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं, और ऐसे दो कोण जिसका योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि पूरक और समपूरक क्या है, क्योंकि इसमें जो आ रहा है बात कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले तीसरा का ये दूसरा प्रश्न है, तो लिखेंगे सॉल्व। माना कि बड़ा समपूरक कोण बराबर x ले लिया, छोटा समपूरक कोण बराबर y ले लिया। अब प्रश्न से आप जानते हैं कि दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, तो समपूरक है तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा समीकरण पहला। और अब कह रहा है प्रश्न कि बड़ा कोण मतलब कि x बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण छोटे कोण यानी कि y से 18 डिग्री अधिक है। तो यानी कि छोटका में 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, y को इधर ले आइए तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। x y निकाल लेना है तो बस उसी प्रकार से निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण पहला से x प्लस वाई बराबर 180। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस वाई। समीकरण दूसरा में x बराबर 180 माइनस वाई मान देने पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दूसरा में पुट करना है, इसमें जो है x के जगह पर क्या लिखिएगा, 180 माइनस वाई लिखिएगा। तो अब लिखेंगे 180 माइनस वाई, अब एगो ये y, तो माइनस वाई बराबर कितना, 18 डिग्री। अब देखिए ये 180 को उधर भेज दीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1 1 2, तो माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180, यही होगा ना, क्योंकि 180 उधर गया तो माइनस हो गया। तब हो जाएगा 2i बराबर, अब इसको घटा लेंगे तो घटाइएगा तो माइनस, अब 0 में से 8 गया तो 2 होगा। अब इसके बाद ये बच जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो गया और 1, यानी कि माइनस 162 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस 162 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, 2 से इसको काट दीजिए तो कितने बार में, 81 बार में कट गया, यानी कि 81 एक कोण का माना गया y का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसलिए x बराबर, तो x बराबर क्या है, 180 माइनस वाई है, तो 180 माइनस y का वैल्यू क्या है, 81। तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो 99 आएगा। अब यहां पर कह रहा था दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखिए बड़ा इसमें से कौन हो गया, तो अब पहले लिख देते हैं यहां कि बड़ा समपूरक कोण, तो बड़ा समपूरक कोण बराबर x बराबर 99, छोटा समपूरक कोण y बराबर 81। अब यहां देखेंगे कि क्या घटाने पर 18 आ रहा है, तो आ रहा है। अब जोड़ने पर 180 आ रहा है तो आ रहा है, यानी कि बनाया गया सही है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया।
अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। तीसरा के अब तीसरा देखेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो अब इस पर इसको मिटाते हैं। अब तीसरा में चलते हैं। तीसरा का तीसरा प्रश्न। तो मान लेंगे अब इसमें क्या चीज है, तो क्या क्या खरीद रहा है, तो बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि एक बल्ला को मान लेंगे कि एक बल्ला x में खरीद रहा है, x रुपए में खरीद रहा है, और एक गेंद y रुपए में खरीद रहा है। तो यहां पर तीसरा का तीसरा सॉल्व। माना कि एक ऐसे लिख देते हैं, एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए, एक गेंद की कीमत y रुपया। चलिए प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या कह रहा है। अब एक बल्ला जो है, बल्ले जो है मिल रहा है x में, और एक गेंद जो है मिल रहा है y में। तो क्या खरीदता है, 7 बल्ला और 6 गेंद। 7 बल्ला, तो एक बल्ला x में, तो 7 बल्ला 7x में, और एक गेंद जो है y में, तो 6 गेंद कितना में, 6y में। और ये दोनों मिला करके 3800 रुपया दे दिया। समीकरण पहला। अब क्या करता है कि 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है। तो 3 बल्ला, तो 3 बल्ला का कीमत कितना है x, तो 3x। 3 बल्ला और 5 गेंद यानी कि 5y, ये दोनों मिला करके 1750 में खरीदता है। समीकरण दूसरा। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हल कर लेंगे प्रतिस्थापन से। तो चलेंगे समीकरण पहला से। तो समीकरण पहला से, तो चलिए 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। अब यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3800 माइनस 6y बटे 7। देखिए कभी कभी जीरो वगैरह छूट जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी 3800 के लिख दिए थे 380। तो ये सब थोड़ा बहुत माने मिस्टेक होता है, उस पर ध्यान देंगे आप लोग भी। अब चलिए देखिए, x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद जो है x का वैल्यू पुट कर देना है किस में, दूसरा में। तो समीकरण दूसरा में x बराबर 3800 माइनस 6y बाई 7 मान देने पर चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण दूसरा है कहाँ है, यहाँ है। तो x को हटा करके और इतना रख देना है। तो यानी कि 3 गुना x 3800 माइनस 6y बटा 7 रख दिया। अब यहां क्या है, प्लस 5y बराबर 1750। चलिए स्टूडेंट, तो फिर अब आगे ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे, तो 3 से जो है गुना कर देंगे। तो चलिए 3 से गुना कर लेते हैं। 3 से इसमें करते हैं, तो ये तो 2 जीरो ऐसे ही रहेगा। अब 38 के 24 4, ये हो गया 3 तिहाई 9, और उधर 2 बचा, तो 9 2 11 हो गया। क्लियर। अब इसके बाद जो है इसमें गुना 6 18y प्लस 5y बटा 1 बराबर 1750। अब चलिए इसमें एलसीएम ले लीजिए 7, तो हो जाएगा 11 400 माइनस 18y प्लस
अब 7 से गुना कर दीजिएगा, 7 पचे 35 y बराबर 17 50/1। तो यहां पर आ गया 11,400 प्लस, अब इसको घटा दीजिए तो घटाने पर कितना आएगा 17 आ जाएगा। तो घटाने पर घटाइएगा, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया 7 और 2 बच जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 17y। घटा दिए इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे इधर मल्टीपल कर देंगे, इधर भाग में है तो उधर गुना हो जाएगा, तो 7 से गुना कर लीजिए उधर। 0 7 बचे 35, 3 बचा 7 सते 49 और 3 क्या हो जाएगा 52 ना। अब कितना बचा 5 बचा, तो 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इतना आ गया। तो अब इसको उधर ले जाके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 ऐसे है। अब इसको घटा देना है तो अब इसको घटाइए, तो अब इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर घटा कर लिख दीजिए। तो घटाइए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 50 वैसे ही लिखा गया। अब यहाँ 2 तो 4 घटेगा नहीं, 12 लेना पड़ेगा एक हासिल, तो 12 में से 4 गया 8, इतना आ गया। अब यहाँ पर 1 बचा तो 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, तो यानी कि अब 17 से इसको काटिए, 17 पचे 85, y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो अब 50 वैल्यू पुट कर देंगे किस में, x का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर, तो इसमें रखिए 3800 माइनस 6 गुना कितना 50/7, y के जगह पर 50 रख दिया है, तो अब क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 पचे 30, 300/7, यानी कि कितना आ जाएगा। अब तो इसको घटा लीजिएगा तो 3500 आएगा, यानी कि 3500/7, तो 7 पचे 35, यानी कि x का वैल्यू आ गया 500। तो अब कहने का मतलब है एक बल्ला की कीमत x यानी कि 500, तो लिख देंगे एक बल्ला की कीमत बराबर x बराबर 500 रुपया, एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपया, 50 रुपया, y का वैल्यू 50 था, यानी कि एक बल्ला जो है, बैट जो है 500 में खरीदा था और गेंद 50 रुपए में खरीदा था। तो इस प्रकार से बना लेना है। अब अगला प्रश्न को देखिए, यानी कि अब प्रश्न संख्या हो गया चौथा, तीसरा के चौथा। अब इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। अब चौथा देखते हैं कि क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। देखिए मैथ्स जो है बहुत काफी इजी सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा केवल समझने की आवश्यकता होता है और धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आप लोग को आएगा। देखिए इसमें क्या कहता है प्रश्न, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए नियत भाड़ा पूछ रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है, तो आप मान लीजिए कि नियत भाड़ा x है। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो सॉल्व, माना कि नियत भाड़ा ना, टैक्सी का नियत
भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपये। अब और लिख दीजिएगा, और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया ले लिया कि y रुपये लेता है। चलिए प्रश्न से अब आ जाइए। प्रश्न से अब कहता है, देखिए ये 10 किलोमीटर चल करके 105 रुपया देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा जो है वो फिक्स रहता है, नियत भाड़ा तो 1 से देना ही है। अब 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10y, ये दोनों मिला करके 105 रुपया इसको देना पड़ता है। नियत भाड़ा फिक्स होता है, ये याद रखना है। अब इसके बाद क्या है कि 15 किलोमीटर चला, यानी कि अब 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा तो फिक्स होगा, 15 किलोमीटर यानी कि 15y देना पड़ेगा, और ये दोनों मिला करके 155 रुपए देता है। 155 रुपए हो गया समीकरण दूसरा। अब इसके बाद कहता है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, और ये भी बतलाना है कि 25 किलोमीटर यदि चलना होगा, ठीक है, तो फिर हमको भाड़ा कितना देना होगा। तो चलिए अब इसको भी प्रतिस्थापन से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण पहला से x प्लस 10y बराबर 105, इसलिए x बराबर 105 माइनस 10y ना। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, अब समीकरण दूसरा में x बराबर 105 माइनस 10y मान देने पर अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अब दूसरा में पुट करना है तो x की जगह पर इतना लिख दीजिए, तो x को हटा करके लिखना है, तो x हटा करके इतना लिखेंगे, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 लिख दिया। तो अब देखिए 15 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 5y बराबर, इधर 155 है और ये उधर गया तो कितना हो जाएगा, 105 घट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 घटाने पर 50, और इधर से 5 गया तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 आ गया y का मान। तो x का मान एक में से निकाल लीजिए रख करके, तो x का मान अब कितना होगा, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर 105, इसलिए 105 माइनस 10y है, तो 10 गुना 10 हो जाएगा, तो कितना, तो घटा लीजिए, गुना पहले कर लेंगे इसके बाद घटाव की क्रिया ना। तो ये हो जाएगा 105 में से 100 गया 5, तो इसलिए नियत किराया या भाड़ा लिखिएगा ना, नियत किराया क्या हो जाएगा, x बराबर 5 रुपया और प्रति किलोमीटर ना, क्या चीज, किराया या भाड़ा y बराबर कितना ले रहा था, 10 रुपए। अब यहाँ पर यदि कोई कहा कि सर सही बनाए कि गलत, अब ये कैसे चेक कर लेंगे, तो इसके लिए बस यही करना है कि 10 किलोमीटर जाता है तो नियत किराया तो 5 रुपए है, और प्रति किलोमीटर क्या चीज है, 10 रुपए ले रहा है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 10 दहिये 100 और 5 रुपया नियत, कितना 105। अब यदि 15 जाएगा तब तो 15 दहिये 150 और 5 नियत, तो 155। तो इस प्रकार से बनाया हुआ हमारा मैथ सही है। अब कह रहा था कि 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे चूंकि 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर x प्लस 25y, तो x के 5 और 25 गुना y के 10, तो हो जाएगा 5 प्लस 250, तो हो जाएगा कितना, 255 रुपए आंसर। तो ये 3 आंसर हो गए, 2 यहां पर और 1 यहां पर।
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे पांचवा प्रश्न। अब इसका पांचवा प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल जो है धीरे धीरे दिमाग में आएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा में। पांचवा क्या कह रहा है इस पर, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में अंश हर होता है, दोनों को मान लेंगे। पांचवा तो लिखेंगे सॉल्व। माना कि भिन्न का अंश x हर y, इसलिए भिन्न तो अंश बटे हर x/y हो जाएगा। अब प्रश्न से चल देते हैं। प्रश्न से अब प्रश्न क्या कह रहा था, यदि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं। तो चलिए भिन्न था आपका ये, अब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे दिया तो 9/11 हो गया, यही कह रहा है। तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। तो चलिए 9/11 हो जाता है, तो इधर से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 11x + 22 बराबर 9y + 18। y को इधर ले आइए, 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो हो जाएगा 11x - 9y बराबर, घटा दीजिए तो 18 - 22 बराबर -4। ये हो गया समीकरण पहला। अब क्या कहता है कि भिन्न है x/y। अब कहता है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए। देखिए उस समय 2 जोड़ने की बात कर रहा था, 3 जोड़ने की बात कर रहा है। तो 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ने पर 5/6 हो जा रहा है, 5/6 हो जाता है। तो फिर क्रॉस मल्टीपल, तो 6x + 18 बराबर 5y + 15। तो यही हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18। तो क्या हो जाएगा 6x - 5y बराबर 15 - 18 कितना हो जाएगा -3। इस समीकरण दूसरा। और फिर वैसे ही चलिए समीकरण पहला से x का मान निकाल करके दूसरा में पुट कर दीजिए। तो समीकरण पहला से, तो पहला क्या कहता है, 11x - 9y बराबर -4। 9y को ले जाइए उधर, तो हो जाएगा कितना, 11x बराबर 9y - 4। तो x बराबर 9y - 4/11। समीकरण दूसरा में x बराबर 9y - 4/11 मान देने पर अब वैल्यू पुट कर दीजिए दूसरा में। तो हो जाएगा 6 गुना x की जगह पर 9y - 4/11। अब क्या चीज, -5y बराबर -3। अब इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 6 से गुना कीजिए, 9 छक 54y माइनस 6 से 4 में ना, तो 6 चौको 24 होता है। तो हो जाएगा 24/11 -5y/1 बराबर -3। अब एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा
11, तो ये हो जाएगा 54 y माइनस 24, और ये जाएगा 11 पचे 55, 55 y बराबर माइनस 3/1। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, ध्यान देंगे। अब क्या करना है, 11 से उधर गुना कर देना है ना, क्योंकि इधर भाग में है तो उन्हें गुना में हो जाएगा। तो देखिए 54 माइनस 55, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो गया, माइनस 24 हो गया, और 11 33 माइनस में हो गया, क्योंकि 3 माइनस में था। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो गया, इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा क्या चीज, 24 प्लस में हो गया, और माइनस में 33 था। चलिए अब इधर मिटाने की आवश्यकता होगा, इधर मिटाते हैं। चलिए तो माइनस वाई बराबर, इसको क्या होगा, घटा दीजिए, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, तो -9 आ जाएगा। तो -9 माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इसलिए x बराबर, तो x में मान रख दीजिए y का, तो हो जाएगा 9 गुना 9 माइनस 4/11, 9 81 माइनस 4/11, 81 घटा दी, 81 में से 4 को घटाइएगा तो 77 बचेगा, तो 77/11 77 7 आ गया। इसलिए भिन्न भिन्न हो गया x/y, तो x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू 9 आया। ये क्या हो गया आंसर। अब इसको चेक करना है, जांच कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसको जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपको बताए हैं कि प्रश्न पढ़ लेना है। देखिए कहता है यदि भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है, तो दोनों में 9 जोड़ के 2 जोड़ के देखिए, तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11, 9/11 हो गया। और 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है, तो 3 जोड़कर देख लीजिए, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, और कट करके हो जाएगा 5/6, 5/6 कह रहा था, यानी कि बनाया गया मैथ क्या है सही है। ऐसे बीच बीच में मतलब कि आपको जांचने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप क्लियर खुद बना करके हो पाए, क्योंकि मैथ में स्टूडेंट क्या होता है कि बना लिया फिर आंसर देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि अब हम सही बनाए हैं गलत बनाए हैं, तो ये सारा चीज जो है प्रश्न में ही है, और ये थोड़ा सा केवल सोचने का जो है ना शैली बदलिएगा तो बिल्कुल जो है मैथ में आपका आंसर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे, एक मैथ बचा हुआ है इस चैप्टर का, छठा प्रश्न, तीसरा का छठा। अब छठा को भी देख लेते हैं कि क्या है, इसको मिटाते हैं स्टूडेंट। चलिए तो छठा प्रश्न को देख लेते हैं, छठा है तीसरा का। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए दोनों का। तो अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व। माना कि क्या नाम था, जैकब नाम है। माना कि जैकब का वर्तमान उम्र मान लीजिए कि x वर्ष का है, और जैकब का क्या है, पुत्र है, और जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष, मान लिए कि y वर्ष है। चलिए y वर्ष मान लिए, तो अब चलते हैं प्रश्न से, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चल देना है।
प्रश्न से कहता है क्या, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब देखिए अभी x बरस के है और इसका बेटा जो है y बरस के है, तो 5 बरस के बाद कै बरस के हो जाएगा, तो 5 बरस के बाद बढ़ जाएगा, तो ये 5 बढ़ जाएगा और ये भी 5 बढ़ जाएगा। तो कहता है कि जैकब अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र के उम्र में यदि 3 से गुना करेंगे तब जैकब के उम्र के बराबर आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो इसको इधर ले आइए। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, 5 उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कहता है, याद रखेंगे स्टूडेंट कि बाद में प्लस होता है। जैसे अभी आपसे हम पूछें कि अभी आपका उम्र 12 वर्ष है या 13 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद कितना उम्र हो जाएगा, तो 12 या 13 वर्ष में 5 जोड़िएगा, ठीक है। बस उसी प्रकार से यहां हमने किया है कि 5 वर्ष बाद, तो बाद वाला में क्या होता है, 5 दोनों में जुड़ जाएगा। 5 बरस के बाद बाप भी जो है क्या हो जाएगा, 5 बरस अधिक हो जाएगा, तो बेटा भी 5 बरस अधिक हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो है देखिए अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व, जैसे अभी मान लीजिए कि हम जो है 132 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व कै बरस के होंगे, तो घटा देंगे 5, यानी कि 27 वर्ष के थे। तो इस प्रकार से अब घटाएंगे, तो पूर्व में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब देखिए अब कितना था, 5 वर्ष पूर्व यानी कि x और y, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और y माइनस 5 बरस के दोनों थे। तो क्या कहता है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि अब एकरा में 7 से गुना करते हैं तब जैकब के उम्र आता है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, ऐसे हो गया, 7 से गुना कर दिया, 7y और 7 पचे 35, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस 5 है, तो माइनस 30 हो जाएगा। समीकरण दूसरा। अब फिर पहला से x का मान निकाल के दूसरा में रख दीजिए। तो समीकरण देखिए दूसरा नहीं, पहला से, चलिए x का मान निकालना है ना, तो समीकरण पहला से चलते हैं। तो x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3y हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए दूसरा में। तो समीकरण दूसरा में x बराबर 10 प्लस 3y मान देने पर, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पुट करना है, तो हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y ना बराबर माइनस 30 हो गया। तो इसको घटा दीजिए और 10 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 4y बराबर, इसको उधर ले जाइए, तो 30 और 10 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40 बटे माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 10। चलिए ये 10 हो गया। तो अब x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो इसलिए x बराबर, तो 10 प्लस 3 y के जगह पर भी 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 30 यानी कि 40। कहने का मतलब है कि जैकब का वर्तमान उम्र x, तो x का मान 40 आ गया। तो इसलिए जैकब का वर्तमान उम्र x बराबर 40 वर्ष हो गया, और जैकब के पुत्र का
वर्तमान उम्र बराबर y बराबर 10 वर्ष। अब यदि कोई कहा कि सर अब ये सही बनाए हैं कि गलती कैसे चेक करेंगे, अब ये सही बनाए हैं कि गलती कैसे चेक करेंगे, तो फिर इसमें भी प्रश्न पढ़ेंगे। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब का आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष बाद, तो देखिए अभी कै बरस के है, 40 बरस के है, तो 40 बरस के अभी है, इधर रफ कर ले रहे हैं, 40 बरस के अभी है, तो 5 बरस के बाद कितना हो जाएगा, 45 बरस के हो जाएगा। और ये पुत्र कै बरस के हो जाएगा 5 बरस बाद, तो 15 बरस के हो जाएगा। तो देखिए कि जैकब का उम्र क्या चीज, पुत्र के उम्र के 3 गुनी, तो एक में 3 से गुना करे पर वो आ रहा है, यानी कि बनाया हुआ सही है। अब दूसरा यदि चेक करना चाह रहे हैं तो कहता है 5 वर्ष पूर्व, अभी 40 बरस के हुए, तो 5 बरस पूर्व कै बरस के था, तो 35 बरस के था। तो अब बतलाइए कि अभी जो है ये कितने बरस का है, 10 बरस का, तो 5 वर्ष पूर्व कै बरस के था, तो 5 बरस के था। तो अब कहता है कि जैकब का आयु पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। तो अब देखिए 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, आ गया, यानी कि बनाया हुआ मैथ्स सही है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी से हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि हम सही बना रहे हैं या गलत। चलिए, तो स्टूडेंट ये लेसन आपका कितना 3.3 लेसन जो है आपका समाप्त हुआ। थैंक यू। सभी लोग जो है जोर शोर से मेहनत कीजिए। हमारी दुआ है कि आप सभी जब मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप सफलता आपकी कदमों में होगी। थैंक यू स्टूडेंट।